कवि परिचय। रसखान का जन्म सन 1559 में दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। आप कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में सर्वोपरि माने जाते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लेने के कारण आपको वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। 252 वैष्णवन की वार्ता में भी आपका उल्लेख बड़े आदर से किया गया है। आपकी मृत्यु सन 1628 में हुई। आपकी दो प्रमुख रचनाएं उपलब्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेमवाटिका। प्रस्तुत प्रथम पद में रसखान हर स्थिति में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। आपने अपना संबंध उन्हीं से जोड़ने की इच्छा प्रकट की है जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। दूसरे पद में गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूंगी। Poet Introduction. Raskhan was born in 1559 into a prominent Pathan family in Delhi. He is considered the foremost among Muslim Krishna devotees. Having received initiation from Goswami Vittalnath, he is considered a follower of the Vallabha sect. He is also mentioned with great respect in 252 Vaishnav discourses. He died in 1628. Two of his major works are available, Sujan Reskhan and Premvatika. In the first stanza, Reskhan expresses his desire to be born in Braj under any circumstances. He expresses his desire to connect with those with whom Krishna has had a relationship. In the second stanza, a gopi tells her friend that Krishna is her beloved and that she will resort to all kinds of pretense to attain him. मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के गौरान। यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो हे रसखान, मैं केवल ब्रजभूमि के उस गोकुल गांव में बसना चाहूंगा जहां गोरे गोरे गौरवर्ण ग्वाले और ग्वालिनें रहती हैं, जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की लीलाएं की। रसखान की आत्मा में श्री कृष्ण प्रेम इतना गहरा है कि वे जन्म का मूल्य केवल ब्रजभूमि से जोड़ते हैं। If I were to be born as a human being, O Raskhan, I would like to settle only in the village of Gokul in Brajbhumi, where fair-skinned cowherds and cowherdesses live, and where Lord Krishna performed his childhood pastimes. Raskhan's love for Lord Krishna is so deep in his soul that he associates the value of his birth only with Brajbhumi. जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चारों नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मेरा निवास नंद बाबा की गायों के झुंड में ही हो। मैं हर समय श्री कृष्ण के चरागाहों में उनकी गायों के साथ रहूं। यहाँ कवि की भक्ति इतनी गहरी है कि वह मनुष्य नहीं तो भी पशु बनकर कृष्ण के सान्निध्य में रहना चाहता है। If I were to be born as an animal, let my abode be among Nanda Baba's cows. May I always live in Krishna's pastures with his cows. The poet's devotion here is so deep that he wishes to live in Krishna's presence, even if not as a human being, even as an animal. पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धरन। यदि मैं पत्थर पाषाण के रूप में जन्म लूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने हाथ पर उठाया था। रसखान की आकांक्षा है कि वे उस धरा का अंश बने जिस पर श्री कृष्ण के स्पर्श की अमिट छाप पड़ी। If I were to be born as a stone, Pashna, I would like to be a stone from the Govardhan mountain that Lord Krishna lifted with his hands to protect the people of Braj from the wrath of Indra. Raskhan aspires to become a part of the land on which the indelible mark of Lord Krishna's touch was left. जो खग हूँ बसेरो करौम मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन एक। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना कालिंदी के तट पर स्थित कदम्ब के वृक्षों की डालियों पर अपना घोंसला बनाऊं। ये वही कदम्ब वृक्ष हैं जिनके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे।
रसखान की इच्छा है कि वे उस मधुर संगीत के साक्षी बने और श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से धन्य हों। If I were a bird, I would build my nest in the branches of the Kadamba trees on the banks of the Yamuna, Kalindi. These are the same Kadamba trees under which Lord Krishna used to play his flute. Raskhan wishes to witness that melodious music and be blessed by the touch of Lord Krishna's feet. मोरपखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माला गरे पहिरोंगी। यदि मैं स्त्री रूप में जन्म लूं, तो अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट सजाऊंगी और गले में गुंजा लाल काले छोटे दानों की माला पहनूंगी, जैसे श्री कृष्ण स्वयं सजते हैं। यह रूप धारण रसखान की भक्ति की चरमावस्था है, जहां वे स्वयं को श्री कृष्ण के स्वरूप में देखने लगते हैं। If I were born as a woman, I would adorn my head with a crown of peacock feathers and wear a garland of gunja, red black tiny beads, around my neck just as Lord Krishna himself adorns himself. This incarnation marks the culmination of Raskhan's devotion, where he begins to see himself in the form of Lord Krishna. ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। मैं पीतांबर पीले वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लकुटी, गायों को हाँकने की छड़ी लेकर नंदगाम की ग्वालिनों और गायों के साथ घूमूंगी। रसखान की आत्मा श्री कृष्ण की गोपलीलाओं में तल्लीन है। वे उसी जीवन का अनुभव करना चाहती हैं, जहां सादगी, प्रेम और कृष्ण की मधुर लीलाएं विद्यमान हैं। I will roam with the cowherd girls and cows of Nandgam, wearing a yellow robe and carrying a stick. Raskhan's soul is absorbed in the pastimes of Lord Krishna. He wants to experience that life where simplicity, love, and the sweet pastimes of Krishna exist. भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी। हे श्री कृष्ण, मुझे तो वही जीवन प्रिय है जो तुम्हें भावता है। इसलिए तेरे प्रेम को पाने के लिए तेरे कहे अनुसार मैं कोई भी रूप, कोई भी अभिनय करने को तैयार हूं। यहाँ रसखान की भक्ति पूर्ण आत्मसमर्पण में बदल जाती है। वे अपना स्व मिटाकर केवल कृष्ण भाव में जीना चाहते हैं। ओ कृष्ण, I love the life that pleases you. Therefore, to attain your love, I am ready to take on any form, any role as you say. Here, Raskhan's devotion transforms into complete surrender. He wants to erase his self and live only in Krishna Bhava. या मुरली मुरलीधर की अधरांधरी अधरा न धरोंगी दो। यह बांसुरी जो मुरलीधर श्री कृष्ण के अधरों से लगी है, मैं उसे अपने अधरों से कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह पवित्र है, केवल कृष्ण के स्पर्श से धन्य है। यह पंक्ति रसखान की अनन्य भक्ति और मर्यादा का प्रतीक है। वे प्रेम में डूबे हैं, परंतु उसमें भी आदर और पवित्रता बनाए रखते हैं। This flute, which rests on the lips of Murlidhar, Shri Krishna, I will never touch it to my lips, for it is sacred, blessed only by Krishna's touch. This line symbolizes Raskhan's unwavering devotion and dignity. He is immersed in love, yet maintains respect and purity within it. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.